कृष्ण कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनीय वृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही ये पावन प्रसंग चरित्र पर हम सब इस समय प्रवेश किए हैं, जो चतुर्थ स्कंध अंतर्गत माता सती का चरित्र, दक्ष प्रजापति का उपाख्यान। कल हम सब ने श्रवण किया कि जब दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बना दिया गया, बड़ा पद मिल गया, तो उसका अभिमान बहुत बढ़ गया। और बाबा जी कहते भी हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अब एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ, सभी देवता ऋषि मुनि पधारे और उसमें जब दक्ष का आगमन हुआ तो सब अभिवादन के लिए खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा ब्रह्मा जी बैठे रहे। भोले बाबा तो ध्यान में मग्न थे। अब इधर जैसे ही दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पर तो सोचा दक्ष ने चलो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं, पिताजी हैं। लेकिन जब देखा भगवान शंकर को तो वह तभिमानी था, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला, बड़ा समझने वाला। उसने कहा अरे ये तो शंकर मेरे पुत्र के समान है, ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सुनो सुनो देव, सभी देवताओं सुनो, ऋषि मुनियों सुनो, मैं एक तुमको बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ। यह जो शिव है ना, इसका नाम शिव है, लेकिन ये पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान भूमि पर रहता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है, और इस मरकट लोचन को मैं अपने पिता की बातों में आकर के अपनी मृग लोचनी कन्या ब्याह दी, ये सबसे मुझसे बड़ी गलती हो गई। और भगवान भोले को इतना भला बुरा कहने पर भी जब देखा कि चुप बैठे हैं तो और क्रोध बढ़ा। उसने कहा कि आज से इस शंकर को
इंद्र उपेंद्र आदि के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर तब भी चुप रहे, लेकिन जो भगवान के प्रधान गण थे नंदीश्वर, उनको बड़ा क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तू बहुत देर से मैं कर रहा है बकरे के समान दक्ष, और भगवान शिव का अपमान करने के बाद तू क्या सोचता है कि तेरा कल्याण हो जाएगा? अरे कल्याण रूप शिव है। शिव को जिसने ठुकरा दिया, शिव को जिसने जो है अपमानित कर दिया, वो स्वयं का उसका जीवन कभी मंगलमय नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल रूप है शिव, कल्याण रूप है शिव। तेरा जो ये सर है ना, ये शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। अब श्रापा श्रापी होने लगी, एक दूसरे पर श्राप, और यह भी कह दिया कि यह जो तेरा अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं, ये भी अपनी आजीविका के लिए व्रत तपस्या ये धारण करेंगे। और तब वहां से आचार्यों ने भी, ब्राह्मणों ने भी श्राप दिया कि जितने भी शिव भक्त हैं शौचाचार से रहित हो जाए। आपस में जब श्रापा श्रापी होने लगी, तब भगवान शिव भूत भावन उठे हैं, कैलाश को चले आए। लेकिन आकर के माता सती से उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कैसे आपके पिता ने हमारी खातिरदारी की। अब इस बात के कई साल व्यतीत हो गए। बहुत समय बीतने पर जो दक्ष था उसका पद में प्रमोशन हो गया, और बड़ा पद मिल गया। तब उसका अभिमान और बढ़ा, और उसने भगवान शंकर से तभी से द्वेष पाल लिया था, मन में ईर्ष्या पाल लिया था। उसके बाद वह भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया। लेकिन ये चरित्र से स्पष्ट होता है कि हम चाहे संसार में कितना बड़ा भी यज्ञ क्यों ना कर लें, अगर यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से नहीं हो रहा है, जनमानस के कल्याण की भावना से नहीं हो रहा, तो उस यज्ञ के द्वारा हमारा ही सर्वनाश हो जाता है। अगर यज्ञ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या वश अगर यज्ञ भी किया जाए, तो वह यज्ञ फिर कल्याण का कारण नहीं बनता, वह यज्ञ उसके विनाश का कारण बन जाता है। अब दक्ष प्रजापति ने यही भूल कर दिया। यज्ञ तो किया, अच्छी बात है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ संस्कृति है, लेकिन उसने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। सबको बुलाया, सबको न्योता दिया, जितने भी देवता थे, छोटे बड़े, ऋषि मुनि, नाग किन्नर, सबको दिया, लेकिन भगवान शंकर को किसी भी प्रकार का कोई न्योता नहीं आया। सारे देवता, अच्छा देवता भी कम करामाती नहीं है सज्जनों, देवता भी आज अपने अपने गाड़ी वाहन लेकर के उसी ओर से जा रहे हैं जहां से भगवान का कैलाश पड़ता है। सब देवांगनाएं जो है मंगल गीत गाते हुए जा रही हैं, और भवानी कुछ देर देखती रही और उन्होंने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? तो देवताओं ने कहा कि अरे देवी, ये कैसी बातें कर रही हैं, आप नहीं जानती क्या? अरे हम सब आपके पिता के घर जा रहे हैं, आपके पिता इतना बड़ा भारी यज्ञ किए हैं, आपको नहीं बुलाए क्या? अब माता सती है, साधारण स्त्री तो है नहीं, पिता की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए, मैं अपने बाबा के साथ जल्दी ही आऊंगा, आऊंगी अपने स्वामी के साथ। अब इधर देवता लोग तो चले गए, माता भवानी आज महान जो है तो संशय में पड़ गई, मन में विचार करती हैं कि ये कैसे हो सकता है। आंखों में आंसू आ गए माता सती के। माता सती ने विचार किया कि मैं अपनी पिता की लाडली बेटी हूँ, सबसे छोटी बेटी हूँ, और मुझसे इतना स्नेह करते हैं पिताजी, और इतना बड़ा यज्ञ, और मुझे ही वो एक किसी भी प्रकार का बुलावा और नहीं भेजे, सबको उन्होंने न्योता दिया, अपनी पुत्री को कैसे भूल सकते हैं? तो बड़ा गहरा ठेस लगा, क्योंकि माई के पक्ष में है ना, माता पिता के द्वारा ये कार्य हो रहा है, और वह पुत्री को भूल जाए, तो ये एक पुत्री के लिए बड़ी वेदना का कारण बनता है। माता सती आती हैं, और भगवान शंकर से मन में तो इच्छा हुई जाने की, पिता के घर सवाई होंगी बहनें भी, लेकिन पिता के यज्ञ में जाने के लिए मैं किस मुंह से कहूं, क्योंकि भोलेनाथ तो कह देंगे जब तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। लेकिन माता सती के वचनों को यहाँ पर ध्यान देंगे। आज वह ये नहीं कह रही आकर के भोले बाबा के पास कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आज वह जो अपने जो है वाक्यों को प्रयोग करती हैं, बड़ा अद्भुत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
कहती हैं कि हे नाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विश्रामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। ये नहीं कहा यहाँ पर कि मेरे पिता, यहाँ पर कह रहे हैं प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे नाथ, आज आपके ससुर दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के घर। आप क्यों नहीं चलते हैं? मुझे भी साथ में ले चलिए, सब देवता जा रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए। भोले बाबा चुप बैठे रहे। भोले बाबा तो जानते हैं कि क्यों नहीं बुलाया गया। शांत देखा तो भवानी ने अगला तर्क दिया कि बाबा जी आप एकदम शांत बैठे हैं, मुझे समझ में आ गया आप ये सोच रहे होंगे कि बुलावा नहीं आया इसलिए क्यों जाए। तो हे नाथ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ कि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बुलावा ना आए तो भी जाने का अधिकार है। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भरतोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। अगर अपने पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बुलावा ना आए कथा महोत्सव में, तब भी जाने का अधिकार रहता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपकी बात सत्य है, किन स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों ने वहां पर यह भी मर्यादा किया है कि जहां पर विरोध मान करके ना बुलाया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। अगर कहीं पर जाने से कोई प्रसन्न नहीं होता, आपके जाने से किसी का हृदय आह्लादित नहीं होता, तो ये शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके घर, चाहे उसके यहाँ पर सोने की वर्षा ही क्यों ना होती हो। वहीं जाइए जहां सम्मान हो। और बाबा जी भी लिखते हैं यहाँ पर, भगवान शंकर ने कहा कि देवी आप ठीक कह रही हैं। जदापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदापि मित्र पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बो लहू न संदेहा, तदापि विरोध मान जहाँ कोई, तदापि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणो न होई। माता पिता, गुरु, कथा महोत्सव, भगवान के मंदिर में जाने का है अधिकार। विरोध मान करके जहां ना बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होता। मैं तो यही कहूंगा सती मत जाओ, बुलावा नहीं आया, क्योंकि अगर सम्मानित व्यक्तियों का अपमान हो जाए वह उनके लिए कई मृत्यु से बढ़कर के होता है। बाबा ने कई बार कहा। इसके बाद बाबा भी मौन हो गए, शांत हो गए। माता सती को जब पिता का घर, मायके की याद आती है तो बाहर भागती हैं। फिर भगवान शंभुनाथ के वचन याद आते हैं, प्राणनाथ के, तो अंदर आ जाती हैं, उनके चरणों को देखने लगती हैं। अब बड़ा दुविधा में है, क्या करूं क्या ना करूं। अब जगत जननी है, इनको एक और लीला करनी है ना। कई, हर चरित्र के कई कई पहलू होते हैं सज्जनों। एक भाव तो यह है, जो कारण कि माता सती तो जानबूझ करके गई, जानती थी कि ये शरीर भगवान शंकर ने तो त्याग दिया था जब सीता जी का रूप धारण किया। उन्होंने निश्चय किया था कि मैं जाऊंगी, मेरे स्वामी का अपराध किया है मेरे पिता ने, शंकर का, तो उनको मैं उसका प्रतिफल दे करके और यह बताऊंगी कि भगवान शिव के अपमान करने के बाद किसी भी यज्ञ को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, और फिर इस यज्ञ को भी, वो अपने शरीर को भी नष्ट करूंगी। ऐसा उन्होंने निश्चय पहले ही किया था। भवानी पहुंची हैं,
भगवान शंकर के पास बोला कि नाथ मैं जा रही हूँ, पिता के घर जा रही हूँ। भगवान शंकर ने अब नहीं रोका, यद्यपि जानते हैं कि यह अंतिम मिलन है, जाएंगी तो फिर इस शरीर से भेंट नहीं होगी। भगवान शंकर ने अब रोका नहीं, बोले जैसे हरि इच्छा भावी बलवाना। सारा सामान सती का भेज दिया है, गणों को भेज करके, और सती पहुंची हैं अपने पिता के घर। वहां पर जाने के बाद इस बार सब कुछ बदला बदला है। पहले जो प्रेम आदर सत्कार आने पर पूरा प्रसन्नता छा जाती है, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा दृश्य है, बाबा जी लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतीय बिलो की जरे सब गाता। कोई प्रेम से मिला नहीं, केवल मिली अगर कोई प्रेम से तो माँ मिली, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता बड़े प्रेम से मिली, हालचाल पूछी। बहिने मिली, लेकिन बहु मुस्काता से भाव यहाँ पर है हंसी उड़ाते हुए, कि देखो देखो, इस छोटी सती को बुलाया नहीं गया, मुंह उठा करके चली आई बिना बुलाए। माता सती सबके अपमान रूपी विष को पान कर गई। लेकिन माता से उन्होंने कहा, माँ चलो, मुझे ले चलो जहां पर यज्ञ हो रहा है, मुझे यज्ञ वेदी का दर्शन करना है मैया। माता ले गई हैं, जगत माता गई हैं। माँ सती देखने लगी हैं, निरीक्षण करके चारों तरफ घूम घूम करके। और उन्होंने जब देखा भगवान शंकर का कहीं पर पूरे यज्ञ में भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अब माता सती का जो विकराल क्रोध है वह प्रकट होता है। और यहाँ पर बड़ा अद्भुत चरित्र है, थोड़ा सा बड़ा प्रसंग है, इसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है। माता सती का क्रोध किस रूप में प्रकट हुआ, कैसे माता जी ने अपना जो है देह त्याग किया, कैसे यज्ञ का विध्वंस हुआ, और दक्ष का विमान कैसे चूर हुआ, इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम नीरज दुबे जी हैं, नीरज जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनोज जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, तृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं, और हर्षिता जी हैं, ठीक है, मानसी मिश्रा जी हैं। चलिए नीरज दुबे जी सुनाइए। नीरज जी सुन पा रहे हैं? गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए सुनाइए। चिंतयेद भगवतश्चरणारविन्दं वरं पुस्तकसरोरुहनाञ्चनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदहृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिराहत महदहृदयान्धकारम् सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जनाः विना मत सेवनं जनाः अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भम् आश्रयमेव वा सन्नम्भी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः मयि कुर्यात् स तामसः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षोः
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ, हितेक्षवः कारुणिकासुहृत् सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुगुणा। मनोज जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यथा धर्मादयश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हयानुवर्णितः। अहं पुरातीता भवे भवमुने अहं पुरातीता भवे भवमुने दास्यास्तु कास्याश्च वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्ष्यताम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। धर्म स्वनिष्ठतपुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यदिरपि रतिं क्षम एवै केवलं वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्ददे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और आगे सुनाइए कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोज्ञयः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, हर्षिता जी।